ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई। ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो। इसीलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो। लिंक कभी ना टूटे। लिंक कभी ना टूटे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो। लिंक कभी ना टूटे। आज का प्रश्न, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहां बैठे तो नहीं रहेंगे। तुम जानते हो बाप यहां बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी। जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, नहीं आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। ठीक। जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहां बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नहीं आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। ये भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है। समझते हैं। जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना। है ना। करण करावन हार बाप है ना। एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं। तो जो करता है फिर जिसके द्वारा कराते हैं।
और वो किसके द्वारा कराते? जो उनके आगे कंप्लीट सरेंडर है, उसके द्वारा ही कराएंगे। तभी करन करावन हार सिद्ध होगा। तो कराते हैं, करन करावन हार कहा जाता है ना। करते हैं और कराते हैं, पर किससे कराते हैं, इस पे जरूर विचार करना कि बाप किससे कराते हैं, कौन है जिससे वो कराते हैं। ये नहीं कि कोई जादू की छड़ी घुमाते हैं कि करो, जबरदस्ती नहीं। उनके सरेंडर होने के भाव से वो करा पाते हैं। ठीक, ये बात को समझना, तब आपको समझ में आएगा कि करन करावन हार क्या है। पकड़ के नहीं कराते, समझ देते हैं, जिस समझ से बच्चे वो कार्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा बाबा को चुना, और ब्रह्मा बाबा भी ब्रह्मा बाबा कैसे बना? जिसके आधार पर शिव बाबा ने कराया, करा पाए। इसीलिए इस पॉइंट पर जरूर जोर देना, करन करावन हार का अर्थ क्या है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता, वहां मनुष्य होते नहीं। है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे? आई ये बात स्मृति में आई। निशानियां भी हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानियां हैं। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म हैं, हमारा देवता धर्म है ही नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। है विनाश के इस समय, उसमें कुछ विपरीत बुद्धि है, कुछ प्रीत बुद्धि है। कौन? बच्चे। विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। विरला ही कोई बाप से व्यापार करे, सभी नहीं करते हैं। विरला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वे भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। और पढ़ाता भी बहुत सहज हूं, सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर भल कहां भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। और गीता में भी अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। समय वही है, और उस समय में कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं, समय वही है। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं, जानते हो ना ये बात? आजकल तो ये आम सी बात हो गई। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता ही नहीं। ये भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदियां हो। भगवानुवाच, बाप कहते बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूं, तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, है ना।
किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की। अभी तुम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। कितनी उच्च पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूं। याद रखना चाहिए कि वो कौन है। वो सदैव सतो प्रधान ही है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूं। विचार करो, हम कितने छीछी बन गए हैं। बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूं। अभी तुमको पढ़ा रहा हूं। पढ़ रहे हो, माना वैल्यू समझो। कौन पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वैल्यू को समझो। बाप कहते मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? मैंने तो तुम्हें स्वर्गवासी बनाया था, तुमको नरकवासी किसने बनाया? देखो, हमें रावण ने नरकवासी बनाया, ठीक है, पर अभी तो भगवान समझ दे रहा है। अब भी हम कई बार रावण की ज्यादा सुनते हैं। भगवान ने कहा राम की कम सुनते हैं, शिव बाबा की कम सुनते हैं, रावण की ज्यादा सुनते हैं। अब तो समझ देने वाला आ गया है ना, अब तो उसकी सुन ले। तो अभी देख लो, अभी भी बार बार रावण की सुनने चले जाते हैं। अभी तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ना। बाप कहते मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? और गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयन्ति। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना। कोई भी ये नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय भी हैं, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक हैं। अभी है संगम युग। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है और सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी ये उल्टा झाड़ कैसे है, ये भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। अब वृक्ष का नॉलेज भी तो चाहिए ना। और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता। कहते भी है गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है यह भी कोई नहीं समझते। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता ही नहीं, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं, अपने झाड़ का ही नहीं पता। और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह तो है जड़। तो अब तुम बच्चे रचता और रचना के राज को जानते हो। ये सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया जाता है। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। तो बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं तुम रूप भी हो, बसंत भी हो, और बाप है ज्ञान का सागर।
उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। ये ज्ञान रत्न है। जिन रत्नों से वे रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न हैं। हीरे ज्वारातों के महलों में रहते हैं। नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना अपोजिशन करती है ना। आपको इतना सब कुछ मिल रहा है ना, फिर भी कहीं से माया आकर आपकी बुद्धि खराब कर देती है। इतना सब मिलते मिलते भी कुछ ना कुछ बुद्धि में डाल ही देती है। ये है माया की ओपोजिशन। की बुद्धि अच्छी रह सकती है, बाबा के प्यार में समाये रह सकते हो, प्राप्तियों को अनुभव कर सकते हो, पर फिर भी माया छोड़ती नहीं। अच्छा इतना खुश रहता है, ले इतना प्राप्तियों को फील करता है, ले फीलिंग आ गई। सब कुछ मिलते मिलाते डाउन। ये क्या है? ये बाप ने किया, ये माया की ओपोजिशन है। उसने देख लिया कि आप बड़े ही खुश रहते हो, बड़े ही नशे में रहते हो, भगवान मिला नाचते गाते रहते हो, फिर वो आपके अंदर ऐसी फीलिंग ले आती है, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपकी बुद्धि में डाल देती है, और वो आप उसी फीलिंग, एक छोटी सी बात पे ही आप वो मंथन सा चलाते हो और सारी प्राप्तियां वहीं की रह जाती है। ना बाबा, ना प्राप्तियां, ना सब कुछ भी याद नहीं रहता। बस जो वो नहीं मिला ना, वो जो छोटा सा नहीं मिला ना, ये है माया की ओपोजिशन। तुमको आगे चलकर पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, यूं ही ऐसे मुंह में डाल लेती है, मना पता भी नहीं लगने देती ये बच्चा था कि नहीं था, है ना। ऐसे गायब होता है, फिर वो अपने मुंह से कभी बाबा भी नहीं कह पाता। इसको कहते हैं हप कर लेना, नामो निशानी खत्म कर देना कि ये कभी बच्चा था, ये नहीं था, ये कोई झूठ या अडंबर तो नहीं था, ये कहीं ऐसे हप कर। श्री कहा ना, गज को ग्राह ने खाया है, और सर्प को देखा मेंढक कैसे खा जाता है, और पता नहीं लगता है मेंढक भी था। ऐसे माया हप कर जाती है। क्यों? क्योंकि समय है अब विनाश काल का। बुद्धि विपरीत होनी है या प्रीत में जुटनी है, ये उसकी अवस्था पर निर्भर करेगा, कितना उसने कमाई कर रखी है। और क्या है बहुत सिंपल सी थ्योरी, पर यही जो सिंपल थ्योरी है ना, यही डिफिकल्ट बन जाती है। समझते हैं अरे बाबा ने तो कहा अच्छे अच्छे को माया खा गई, मुझे खा गई, तो बाबा ने तो पहले ही कहा था, तो फिर तुम विनाश काले विपरीत बुद्धि हो। ये भी तो बाबा ने कहा है कि या प्रीत बुद्धि बनोगे या विपरीत बुद्धि बनोगे। चॉइस तो आपकी रही ना, कर्म तो आपके हैं, कर्म तो हरेक के हैं कि किस तरह का उसका चिंतन चलेगा। तो माया बहुत ऑपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है? मेंढक को कैसे पकड़ता है सर्प? जैसे गज को ग्राह हप करते हैं, सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता, मानो उसका निशान भी नहीं छोड़ता कि यहाँ कहीं मेंढक था भी। इसका क्या अर्थ हुआ कि माना बाबा के बच्चे ही होते हैं, पर ऐसी माया उनको चिपकी कि वो अब बाबा बाबा भी नहीं कर पाते। ऐसा वो, अब उनसे पूछो अब तो ज्ञान में कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान, उनके जीवन से ज्ञान भी उड़न छू जाता है। भगवान तो सब एक ही है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, फिर ऐसी भाषा वो बोलने लगते हैं। अब ये क्या हुआ, हप हो गया ना। माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, इसीलिए ऐसा होता है। ऐसे तो ना माया खा गई, कैसे खा जाएगी? ये बुद्धि भी चिंतन चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मुझ पर माया आई हुई है। सोचते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा किया वैसा किया। अरे भैया माया तुझ पर आई है, चिंतन तेरा खराब हुआ है, सोच तेरी विपरीत हुई है।
खा गई माया। क्यों? क्योंकि योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। सारा मदार योग बल पर है। माने योग बल माना इतना बाबा से स्नेह, इतना प्यार कि कोई बात का, दूसरी बातों का असर उस पर नहीं होता। हर बात को वो पॉजिटिव लेता है। नहीं नहीं ऐसा होता है, नहीं नहीं वैसा होता है, माना मार्जिन बाकी है। तो सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो, भले नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में, तुम भी सारी बादशाही हप कर लेते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं। कोई हथियार आदि नहीं, बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे, जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भल थे तो मनुष्य, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण है, इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम निर्गुण, आरे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। इनको कहा जाता है विनाश काल। तो यह है अंतिम विनाश। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं है। मनुष्यों को कुछ भी पता ही नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। तो इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं ना, मरते ही रहते हैं। तो बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत क्या होगा। आज ये है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, और वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहरात आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़े ही होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ा ही होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। तो एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा है। फिर बैठ अपना यादगार बनाया है, तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं। इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जोरी था, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपए रत्ती। उस समय की बात है, 90 रुपए रत्ती। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है, मिलते भी नहीं, बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सत्य के आगे यह कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहां मजा आता है क्या। मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूं। मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम ये थे, अब ये बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंचा बनाता हूं। तुम जानते हो हम फिर वे बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है, हम इस देवी घराने के भांति थे, राजाई थी, फिर ऐसे ही अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब ये चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे, कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे। वहां तो ये रस्म ही नहीं है, उन्हों की मौत सहज होती है। अब यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है, तो दुख भी तुमको देखना है। खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वे समझते ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। और वह मौत मलू का शिकार। तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छीछी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। अब गीता में भी है भगवान उवाच, विनाश भी देखो स्थापना देखो। साक्षात्कार हुआ ना, यह साक्षात्कार सब अंत में होंगे।
फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कुटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे? यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती, ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप बसंत बनना है। स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। दूसरा पॉइंट, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। आज का वरदान, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चित विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चित विजयी निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। आज का स्लोगन, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ये कल्प कल्प हुआ है और कल्प कल्प होता है और आप अपनी पोजीशन को प्राप्त करते हो। इसलिए अचल अडोल रहो, हिलना डुलना नहीं है। सिर्फ बाप की श्रीमत का पालन करो तो हमेशा याद रहेगा नथिंग न्यू। तो क्यों क्या क्यों करना? अगर बार बार आपके अंदर क्यों क्या ऐसे वैसे कैसे ये चलता है तो अचल अडोल स्थिति नहीं है, हलचल है बहुत। तो फिर हलचल है तो कल्प कल्प आपकी स्थिति हलचल में रहेगी। लेकिन अगर आप बाप की श्रीमत पर चलते हो तो ये पॉइंट याद रखना, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सब अच्छे से अच्छा ही है और अच्छा होने के लिए ही हो रहा है। तो आप अचल अडोल रहेंगे।
ओम शांति।